हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लॉकडाउन से पहले की बात है। सैटरडे की शाम थी, मौसम का मिजाज बढ़िया था, तो सोचे चलो दो दो बियर पी ली जाए। तो दोस्त के साथ पहुंचे एक पब और पी ली दो दो बियर। अब जैसे वहां का माहौल था, सब लोग डांस कर रहे थे, तो हम भी डांस करना शुरू। ये तो महाशय मेरे पास आए और मुझे बोले, सर यू आर एन इंस्पिरेशन। सो आई लुक्ड अराउंड एंड वॉच्ड कि सब लोग ही तो आर ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। सो आई सेड, सर इन द सेम सेंस इवन यू आर एन इंस्पिरेशन। तो बोले, सर हम कहाँ, आप। Pointing at my wheelchair, he said, sir, you are an inspiration. How am I inspiration just by dancing on a wheelchair? How is that a measure of inspiration? चलिए ऐसा करते हैं, आप लोगों के साथ एक आई ब्रेक द बैरियर सेशन करते हैं। तो इंस्पिरेशन का डिक्शनरी मीनिंग है somebody you admire or want to be like or someone who makes you want to achieve something that you otherwise cannot। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि some of the actions performed by these disabled people are so awe-inspiring in your head that you end up calling them an inspiration। Some of the actions like getting out of bed, using the bathroom independently, or wearing clothes, eating food, taking a cab or a metro, pursuing education, having a career, being ambitious, or just living the moment, having a drink, or simply being physically visible in public। All these रोजमर्रा के काम, ये जो everyday affairs हैं, they are so extraordinary in your head that you end up calling them an inspiration because boss, अगर आप उनकी जगह होते तो आप तो ये कर ही नहीं पाते, चांस ही नहीं था। नहीं कर पाते ना। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, why is your expectation from anybody facing a physical challenge or who's disabled so low कि आप रोजमर्रा के कामों को भी अब इंस्पिरेशन बुलाते हैं? या फिर ये वो गुड गेट अवे डायलॉग है कि थोड़ा सा अच्छा बोलो और निकल लो, जैसे कि यू आर एन इंस्पिरेशन, मोर पावर टू यू, वी लव योर स्पिरिट, बी स्ट्रांग, कीप फाइटिंग, डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, फलाना ढिमका एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों इंडिया में 100 मिलियन या फिर 10 करोड़ लोग अकॉर्डिंग टू यूएनडब्ल्यूएचओ आर फेसिंग सम काइंड ऑफ अ फिजिकल चैलेंज। Either right they had some deficiency right from birth, or they were not given proper vaccinations, or they had illness during the course of life, या फिर an unfortunate accident, or they're getting old। इसका मतलब ये है कि disability is not an exception and being physically challenged is not a stigma। हाँ शायद ये लोग दिखते कम हैं, शायद डरते हैं आपसे, आपके सोचने से, आपके बोलने के अंदाज से और आपके नजरिए से, पर ये तो सब फिर भी एक प्रॉब्लम का पार्ट है और हम हैं सॉल्यूशन का पार्ट। तो चलिए आज कुछ बदलते हैं, आपके सोच का अंदाज बदलते हैं, आपके बातचीत का तरीका बदलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डिफरेंटली एबल इंसान से मिलें तो उनसे पूछें, मौसम का मिजाज पूछें, खाने में क्या पसंद है पूछें, चाय पीते हैं या कॉफी पूछें, उनकी हॉबीज क्या हैं पूछें, हाल दिल पूछे, देश का हाल पूछें, मोदी, ट्रम्प, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए की बात पूछें, ग्लोबल वार्मिंग की बात पूछें, स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात पूछें, पोल्यूशन, पॉपुलेशन और वाइल्ड लाइफ की बात पूछें, और हाँ जाते जाते ये जरूर पूछें कि अगली बार वो आपसे कब मिलेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त यही सारी बातें तो आप किसी आम इंसान से करते हैं और हम भी तो वही हैं, एक आम इंसान। बॉडी में डिसेबिलिटी होना, एक कोई फिजिकल चैलेंज होना एक अलग बात है, लेकिन अगर एक इंसान इंसान को इंसान की तरह ही नहीं ट्रीट कर पाएगा तो फिर उससे बड़ी डिसेबिलिटी क्या ही होगी। Isn't your inability to see another human being as a human being your biggest disability? May your response be reflected in your actions। I hope you like this episode। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। Till I meet you again, Prateek signing off। Love you all। Bye bye।